उसने जो भी किया है हिकमत से किया। अगर किसी को रसूल बनाया है तो हिकमत से, किसी को इमाम बनाया है तो हिकमत से, किसी को नहीं बनाया तो भाई ये मौजू मैंने इंतखाब किया है। कोशिश ये रहती है कि वो मौजूआत जो मैंने नहीं पढ़े हैं या मैंने किसी से नहीं सुने वो पेश करूं। तो हिकमत परवरदिगार, आपने पहले ही 2 जुमलों में मोहब्बत का जो इजहार किया है, आपका मुझे पूरा यकीन है हुस्न समात का, और चेहरे में देख रहा हूं कि सुनते रहते हैं। जो मतालिब पेश करूंगा उन्हें कबूल फरमाइएगा। तो सूरह जुमा, ये 62वां सूरा है। सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून दोनों साथ साथ है। दोनों में अल्लाह ने मोमिनीन से मुताल्लिक भी बताया है और मुनाफिकीन से मुताल्लिक। दोनों की 11-11 आयात हैं, बिस्मिल्लाह समेत 12। तो बहुत कुछ इसमें मतालिब हैं जो खिदमत में पेश करूंगा, जरा सुन लीजिएगा। कोशिश करूंगा सूरह मुकम्मल कर दूं अशरे के दौरान, नहीं हो सका तो जिंदगी रही फिर। लेकिन अल्लाह ने जो काम किया हिकमत से, यूसुफ अल्लाह ने बार बार बताया कुरान करीम में वो हकीम है। लफ्ज़ हिकमत कुरान में 20 मरतबा आया है, और अल्लाह को अल हकीम 92 मरतबा 92 मरतबा कहा गया है कुरान करीम के अंदर, अल हकीम। और इल्म और हिकमत में भी फर्क है। हर इल्म वाला हकीम नहीं होता। कुछ लोग पहुंच गए हैं, तवज्जो। हर इल्म वाला हिकमत वाला नहीं होता, हकीम नहीं होता, लेकिन हर हिकमत वाला इल्म वाला जरूर होता। हिकमत की डेफिनेशन क्या पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। हिकमत क्या है, दानाई क्या है, हकीम कौन होता। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हकीम उसे कहते हैं जिसका कोई फ़िअल, कोई अमल हिकमत से खाली ना हो। 7वें इमाम से पूछा मौला हिकमत क्या है, हकीम कौन होता है, तो आपने फरमाया अल हिकमतो हियल फहमो वल अक्ल। फहमो इदराक अक्ल, ये हिकमत की तरफ ले जाती है। इल्म और अक्ल दोनों जमा हो तो हकीम बनता है। हिकमत यह है कि इंसान कोई काम बिला वजह ना करे। एक भाई मैंने कोशिश करूंगा कि मौजू को निभाऊं, जिस मोहब्बत से आप देख रहे हैं उसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। अच्छा दाने ग्रामी, इल्म और हिकमत में फर्क है। इल्म वाला ये हकीकत सुन लीजिए कि क्या है हिकमत की जो डेफिनेशन दी है साहिब अल मीज़ान अल्लामा तबातबाई ने। वो कहते हैं हिकमत उस इल्म को कहते हैं जो हक के ऐन मुताबिक हो। दोबारा वजाहत कर देता हूं, हिकमत उस इल्म को कहते हैं जो हक के ऐन मुताबिक हो। कई ऐसे इल्म वाले मिल जाएंगे जो हक से दूर नजर आएंगे, लेकिन कभी कोई हिकमत वाला ऐसा नजर नहीं आएगा जो इल्म से दूर हो, क्योंकि हिकमत हक के ऐन मुताबिक होता। अदल इल्मा फलियातिल बाब, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हदीस यहां खत्म नहीं होती। जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आए, दरवाजे पे, शहर में नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है, दरवाजे पे आए। दरवाजे पे पैगंबर जानते हैं लोग शहर की दीवारें, छत पर नाले बना देंगे। छतों पे ना चढ़ना, दीवारें ना फलांगना, पर नालों पे ना बैठना, दरवाजे पे आना। कर रही हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूछा मौला सबसे अफजल तस्बीह कौन सी है, आपने फरमाया मेरी दादी फातिमा की। सही बुखारी में भी है ना, जनाब सैयदा की तस्बीह 34 दफा अल्लाहु अकबर, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा सुभान अल्लाह, मशहूर तरीन तस्बीह। और बहुत से लोग समझते हैं सिर्फ नमाज के बाद है। कभी भी पढ़िए, इसके असरात देख लीजिएगा, किसी काम के लिए पढ़ें। 5वें इमाम से पूछा मौला अफजल तरीन तस्बीह क्यों है, क्या दुनिया का अफजल तरीन बाप दुनिया की अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे रहा है। अल्लाह अकबर। दुनिया का अफजल तरीन बाप कौन है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफजल तरीन बेटी जनाब फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा। 5वें इमाम फरमाते हैं जब अफजल तरीन बाप अफजल तरीन बेटी को तोहफा दे तो कहा वो अफजल तरीन तस्बीह होगी, और वो है तस्बीह जनाब सैयदा। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, लेकिन तुम समझते नहीं हो।
उम्मी के आज अगर हो सका तो आज पढ़ूंगा, नहीं तो कल पेश करूंगा, मजमा सुनेगा इंशाल्लाह। लेकिन आज सुन लीजिए, 4 सिफात अल्लाह ने यहां बयान की हैं, 4 नाम। मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। मलिक कहते हैं बादशाह को, अजीज गालिब और इज्जत वाला, कुद्दूस पाक, हकीम हिकमत वाला। 4 सिफात अल्लाह ने बयान की हैं। मलिक बादशाह, पूरी कायनात का बादशाह अल्लाह है। वो बादशाह है जिसे चाहे बादशाह बनाए। क्यों वो बादशाह है? तवज्जो सारे मजमे की, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, मैं बहुत मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं। अगर कहीं पे भी कोई बात होगी तो मुझे यहां पे बैठने वाले सब फौरन मुतनब्बे कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसमें इख्तिलाफ हो। अल्लाह दुनिया का बादशाह, मलिक बादशाह, 2 लफ्ज हैं, मालिक और मलिक। मालिक यौमुद्दीन, मालिक वही मालिक, मलिक बादशाह। बादशाह को इख्तियार है वो वजीर किसे बनाए। कुछ लोग पहुंच गए हैं, कुछ चारे में उंगली पकड़ के पहुंचाऊं, हाथ जोड़ के मेरी तरफ देखिएगा। अल्लाह कायनात का बादशाह, बादशाह को इख्तियार होता है वजीर किसे बनाए, किसी और को इख्तियार नहीं। बादशाह से कहे इसे मान ले, बादशाह कहेगा ये मेरा वजीर, औरों को इख्तियार नहीं। उसने कहा आदम वजीर, जिन्होंने माना वो फरिश्ते, जिसने इनकार किया शैतान, शैतान पे लानत। 4 नाम, चारों से अल्लाह के 4 नाम पेश कर रहा हूं, चारों से मौला अली की विलायत को पेश कर रहा हूं। 4 नाम अल्लाह के, चारों से मौला अली की विलायत साबित करूंगा। मैंने मौजूद ज़हन में रखिएगा, हिकमत परवरदिगार। अल्लाह फरमा रहा अजीज, पहला का मलिक बादशाह, दूसरा अजीज इज्जत वाला। अल्लाह कौन है? इज्जत, अजीज इज्जत वाला। वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूल ही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की और मोमिनों की। तो मोमिनों में से कुछ ऐसे तलाश करो जिनकी सारी इज्जत हो, कुछ ऐसे जो तख्त पे आ जाएं तब भी कोई इज्जत नहीं, जलील है, कुछ ऐसे के सर नेजों पे हो फिर भी इज्जत है। अल्लाह मलिक बादशाह, अल्लाह अजीज इज्जत वाला, कुद्दूस पाक। अल्लाह है पाक, कुद्दूस, तकदीस जिसकी हो, पाक। सारे मुसलमानों ने तर्जुमा किया कुरान का, अल्लाह है पाक। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ। मैंने ये कहीं दुनिया में आज तक ये मतालिब नहीं पढ़े जो आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं। अल्लाह है पाक, इतना जोर मैं पहली मजलिस में लगाना नहीं चाहता था, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। अल्लाह है पाक, पाक, अल्लाह है पाक। और सबसे बड़ा शिर्क रिज्स, शिर्क। फजतनेबु रिज्स मिनल औसान, बुत परस्ती के रिज्स से बाज आ जाओ। बुत परस्ती रिज्स है, बुत परस्ती नजिस है, अल्लाह पाक है। तवज्जो, हाथ जोड़ के मुझे माफ कर दीजिएगा, जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारे मजमे की तवज्जो हो। अल्लाह पाक, कुद्दूस यानी पाक, शिर्क नजिस। अल्लाह जब अपना वली बनाएगा, नुमाइंदा बनाएगा तो पाक। जो साबिका मुशरिक रहे हो उन्हें तो लाइन में ही नहीं लगना चाहिए। मेरी तवज्जो फरमाई जाने के नाम है। मैंने कहा अल्लाह के हिकमत को पेश कर रहा हूं। पहले अल्लाह बादशाह, अल्लाह इज्जत वाला, अल्लाह कुद्दूस यानी पाक। फिर अल्लाह कहता है हकीम, हिकमत वाला। अल्लाह है हकीम, पैगंबर फरमा गए अल्लाह हकीम। मैं हिकमत का घर, हिकमत के घर का दर, अली इब्ने अबी तालिब, वो जो हकीम है। सारे मजमे की तवज्जो, रसूल खुदा हैं अक्ले कुल, हिकमत का घर, दानाई का मरकज। अल्लाह जब हकीम है, उसने जब अंबिया में चुना तो रसूल खुदा को, और रसूल ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कुरान की आयत है, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो कलाम ही नहीं करते जब तक कि वही ना आ जाए। वो हकीम, उसने पैगंबर को बनाया हिकमत का घर, हिकमत के घर का दर अली। तो हकीम हिकमत के दर को वली बनाएगा या उन्हें चुनेगा जो हिकमत की भीख मांगते हो? तो का ममनून हूं, जनाब सैयदा आपको सलामत रखें।
अज़ान गिरामी, मैंने कहा था ना, मकतब अहले बैत का दिफा करना हमारी जिम्मेदारी है। अज़ान गिरामी, अल्लाह के नामों से भी हम साबित कर रहे हैं उसका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, उसका वली कैसा होना चाहिए। कल अगर सब लोग 10:30 बजे से पहले इंशाल्लाह आप लोग पहुंच जाएंगे, मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि मैं बरसर वक्त पहुंचूं, मुकम्मल कर सकूं। आप जानते हैं मैं मसाइब कोशिश करता हूं तफसील से पेश करूं। अज़ान गिरामी, नुमाइंदा परवरदिगार इल्म के उस दर्जे पे होता है कि कभी नहीं कहता मैं पूछ के बताऊंगा, मैं देख के बताऊंगा। अज़ान गिरामी, जहाँ सवाल होगा वहीं जवाब आएगा। सरवर कायनात जब मक्के से मदीने जा रहे थे तो आपने फरमाया था अब मैं मक्के नहीं आऊँगा, और याद करते थे मक्के को, याद करके रोते। जनाब मौलाए कायनात जब मदीने से नजफ़ जा रहे, कूफे जा रहे थे, तो आपने फरमाया मैं अब मदीने नहीं आऊँगा। जब जनाब सैयदुश्शुहदा जा रहे थे, पूरी दुनिया में रस्म है ना, पहली मजलिस में सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विदाई पढ़ी जाती है। रहने दो मसाइब, ये पढ़ो मुकम्मल कर दूं। आखिरी जुमले अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। जनाब सैयदुश्शुहदा नाना के रोजे से उठे, कहाँ गए? माँ की कब्र मुतहर पे। जब आए ना, आप जानते हैं ना जैसे एक छोटा बच्चा माँ से लिपट के रोता है, जनाब सैयदुश्शुहदा कब्र जनाब सैयदा से लिपटे और कब्र से लिपट के कहने लगे अम्मा आपका हुसैन जा रहा है। मेरा दिल कहता है बीबी ने कहा हुसैन आप तन्हा नहीं जा रहे, मेरे लाल मैं हर जगह साथ जाऊंगी, शब आशूर में मख्तल को बालों से साफ करोगे। हुसैन जब आप सुलझना से गिरेंगे मैं बुर्का फैला दूंगे। ए हुसैन मैं अपने बुर्के का दामन आपके सर के नीचे रखूंगे। ए हुसैन जब शिमर खंजर चलाएगा मैं अपनी उंगलियां गर्दन पे रखूंगी। ए हुसैन मैं शिमर से कहूंगी ओ शिमर मैंने चक्कियां पीस के पाला था। के लिए खवातीन को सहारे की जरूरत होती है। क्या ओनो मोहम्मद अम्मारी का पर्दा खोलें। एक मर्तबा आवाज आई, हसन मुश्तबा की बेवा आ रही हैं। जनाब अब्बास ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद घुटने जमीन पे रखे। एक मर्तबा आवाज दी, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाएं, अब्दुल्ला माँ का बाजू पकड़ें। एक मर्तबा रावी ने आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रही हैं। बस जनाब अब्बास ने आवाज दी, अली अकबर फुप्पी का बाजू पकड़े, कासिम घुटना जमीन पे रखें। मौला अब्बास आगे बढ़े, अम्मारी का पर्दा हटाया, जनाब उम्मे कुलसूम को नाका पे सवार करा दिया। इतने में आवाज आई, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, हुसैन मसनद से खड़े हुए, आगे बढ़े, अम्मारी का पर्दा खोला, अली अकबर ने घुटना जमीन पे रखा, अब्बास ने बाजू पकड़ा। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास रुक जाइए, मेरे बेटे अली अकबर मेरे लाल पीछे हट जाइए। क्या भैया मुझे माफ कर दीजिए। जब सबको मना कर दिया, मौला हुसैन ने पूछा बहन फिर कौन सवार कराए। अब सारे परेशान खड़े हैं जवानाने बनी हाशिम, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा को नाका पे कौन सवार कराए। जनाब ज़ैनब ने रो के कहा भैया उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मेरा बाजू पकड़ेगा। मौला हुसैन ने आवाज दी, मेरा सज्जाद बेटा अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन फुप्पी को सहारा दो। आखिरी जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। 28 रजब को मौला सज्जाद ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, नाका पे सवार करा दिया, लेकिन जब 11 मुहर्रम का दिन निकला, जनाबे ज़ैनब ने एक एक बीबी को सहारा देके सवार कराया, यहां तक के मां की कनीज हजरत फिजा को सहारा दिया। एक मर्तबा मौला सज्जाद को देखा, क्या देखा? गले में तोक, पांव में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें। किसी इमाम ने जंजीरें संभाली, आगे बढ़े, जनाबे ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, रो के कहा अब्बास जरा देखो सज्जाद कितना गरीब है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।